Hey guys, welcome back to another new video and I am here with this ASRock B550M HDV motherboard के एक रिव्यू के लेके एंड आई डोंट हैव दिस मदरबोर्ड. सो अगर तुम लोग फिजिकली ये मदरबोर्ड देखना चाहते हो तो दैट आई डोंट हैव, क्योंकि मैंने नहीं खरीदा है. हाउएवर आई कैन गिव यू माई 2 cents. मेरा जो दिमाग है, मेरा आइडिया है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसका यूज़ करके आई विल बी टेलिंग यू सम ऑफ द स्टोरी अबाउट दिस चीप B550 मदरबोर्ड. नाउ तुम में से बहुत सारे लोग हो, आई नो कि B550 मदरबोर्ड तुम लोगों को अगर लेना है तो यू गाइज आर इन डाउट कि भाई अब कौन सा लेना चाहिए, सस्ता वाला लेना चाहिए, महंगा वाला लेना चाहिए. एंड जो प्राइस तुम यहाँ पे देख रहे हो 7850, दिस मेक्स ये जो मदरबोर्ड है इसको सबसे सस्ते मदरबोर्ड्स में से एक ऑन द B550 प्लेटफॉर्म. दूसरी चीज़ मैं अगर तुम लोगों को बता दूँ तो आई डोंट थिंक यू विल गेट इट ऑन एनी अदर वेबसाइट एट दिस चीप प्राइस. हाउएवर ये प्राइम एबीजी की वेबसाइट पे तुम लोग जाके इसको खरीद सकते हो. आई एम नॉट अफिलिएटेड टू देम, तो कोई चांस ही नहीं है कि मेरे को इससे कोई फ़ायदा होगा. हाउएवर इफ़ यू वांट टू बाय यू कैन एंड जल्दी से खरीद लेना, बिकॉज हो सकता है स्टॉक्स ख़त्म हो जाएं. तो स्टॉक्स अगर ख़त्म हो जाएंगे तो यू मे मिस. ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस मदरबोर्ड एंड वी विल गो टू द ASRock B550M HDV के प्रोडक्ट पेज पे. एंड तुमको पता है कि दिस इज़ अ 3rd gen AMD प्लेटफॉर्म के लिए है ही, साथ ही फ्यूचर AMD Ryzen प्रोसेसर्स को ये सपोर्ट करेगा, बिकॉज AMD ने बोला है B550 इज गोइंग टू सपोर्ट Ryzen 5000 सीरीज या Zen 3 बेस्ड आर्किटेक्चर. एंड अब इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं. तो इसके अंदर हमको एक 4 देख सकते हो 4+2 फेज VRM मिलता है यहाँ पे, यानी 6 फेज पावर डिज़ाइन है. DDR4 473300 मेगाहर्ट्ज तक की ओवरक्लॉक ये सपोर्ट करता है. हाउएवर जो बेस क्लॉक है दैट इज अराउंड आई थिंक 2400 मेगाहर्ट्ज, जिसको तुम 3200 मेगाहर्ट्ज की मेमोरी को इजीली चला पाओगे. PCI एक्सप्रेस स्लॉट जो है वो एक है, 3.0 स्लॉट भी एक है. ग्राफिक आउटपुट की अगर बात करें, अगर APU यूज़ करना चाहते हो तो यू विल हैव HDMI, DVDI पोर्ट एंड DSub पोर्ट. 7.1 चैनल का रियलटेक का ALC 887 ऑडियो कोडेक है, जो कि काफ़ी प्रूवन है एंड सारे बजट हैंडसेट्स में सारे बजट मदरबोर्ड्स में फीचर करता है. 4 SATA 3 पोर्ट्स हैं, एक हाइपर M.2 स्लॉट है, यानी PCI Gen 4 के वाले जो 4 लेन्स हैं वो इस M.2 स्लॉट को मिलेंगे. एंड SATA 3 पोर्ट्स जो हैं वो तुम्हारे नॉर्मल रहेंगे. साथ ही 6 USB 3.2 Gen 1 पोर्ट्स हैं, 2 सामने की तरफ एंड 4 पीछे की तरफ, एंड गीगाबिट LAN है, गीगाबिट लाइन. या सो एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड दिस इज द जो इसके 6+2 फेज VRM जो है, दिस इज हेयर. तो 6 फेज VRM है, डिसेंट, नॉट वेरी हाई एंड नॉट वेरी लो एंड. CPU कनेक्टर जो है वो एक 4 पिन का CPU कनेक्टर है एंड इट इज़ नॉट एन 8 पिन CPU कनेक्टर. नाउ ये तुम्हारे दिमाग में एक डाउट डाल सकता है कि यार इससे क्या मेरा CPU ठीक से चलेगा. तो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई ऑन दिस कि जो भी तुम्हारा CPU कनेक्टर होता है, अगर वो 8 पिन हो या फिर वो 4 पिन हो, तो वो पावर जो डिलीवरी होती है वो सेम ही होती है. दिस इज जस्ट कि जब वो 2 में डिवाइड हो जाते हैं, यानी 4+4 पिन का CPU कनेक्टर यूज करते हो, तो इट गेट्स डिवाइडेड एंड देन गेट्स गिवन टू द मदरबोर्ड. हाउएवर बिकॉज ये एक सिंगल 4 पिन है, तो जितना पावर SMPS दे रहा है वो उतना ही पावर एक 4 पिन के अडेप्टर पे देगा. तो इसमें तुम लोग ये कर सकते हो कि तुम लोगों को एक 4 पिन टू 4 to 8 पिन पावर कनेक्टर एक लगा के यूज़ कर सकते हो. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट विद द सेम थिंग. या फिर तुम अपने SMPS का एक ही जो इसके अंदर फिट होगा वो वाला केबल इसमें लगा हुआ है, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू वर्क, कोई इशू नहीं है. However, keep in mind that this is a budget offering and हो सकता है तुम लोगों को ये चीज़ दिमाग में आए कि भाई ये ठीक से CPU का पावर नहीं प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं है. ओके, अब रैम स्लॉट्स की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे हमको 2 रैम स्लॉट्स मिलते हैं. 64 GB तक की 473300 मेगाहर्ट्ज की रैम तुम यूज़ कर सकते हो, बिकॉज अगर तुम APU बिल्ड इसमें नहीं बना रहे हो तो डुअल चैनल रैम लेने में इतना फ़ायदा है नहीं. सो गो फॉर ए 3000 या 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम अगर तुम्हारे बजट में आ रहा है तो. और यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक जो हाई एंड रैम्स हैं उनके लिए जा सकते हो अभी एक बाद में खरीद के, या फिर जो किट्स होते हैं उसकी तरफ जा सकते हो. बट 2 ही स्टिक्स लगेंगी, ये चीज़ ध्यान रखना. उसके अलावा यहाँ पे एक 20+4 पिन का CPU पावर कनेक्टर है, USB 3.0 का पिन हेडर है, यहाँ पे 2 SATA पोर्ट्स इधर हैं एंड बाकी यहाँ पे तुम्हारे USB 3.0 के एक सेटअप है, USB 3 का दूसरा सेटअप है. ये कॉम पोर्ट है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल एक यहाँ पे है. HD ऑडियो जो है वो तुम यहाँ से यूज़ करोगे. क्लियर CMOS बटन यहाँ पे है. ये है चेसिस फैन, ये है स्पीकर,
एंड ये है फ्रंट पावर कनेक्टर्स। तो आई होप तुम लोगों को ये चीज़ दिख रहा होगा, थोड़ा सा पॉज करके देख लेना। इसके अलावा ये जो है दिस इज द PCI Gen 4 X16 स्लॉट, PCI M.2 स्लॉट, हाइपर M.2 यानी कि PCI अगेन ये भी Gen 4 है। तो ये जो 16 लेंस यहाँ पे और 4 लेंस यहाँ पे, टोटल 20 लेंस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। साथ ही ये देख सकते हो यहाँ पे एक PCI 3.0 का सिंगल स्लॉट है एंड डिस्टेंस काफ़ी अच्छा है। तो ये मेरे को इस मदरबोर्ड में काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज यहाँ पे अगर तुम एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड भी लगा लेते हो, आपका M.2 स्टोरेज यहाँ पे है, ग्राफिक कार्ड यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर तुमको एक इंटरनल कैप्चर कार्ड या साउंड कार्ड या गीगाबाइट ईथरनेट कार्ड लगाना है, दैट यू कैन ईजिली पुट ओवर हियर। एंड इसके अलावा AM4 प्लेटफॉर्म का ये दिस इज द सॉकेट, ये तुमको पता ही है। एंड बहुत ही बेसिक सा मदरबोर्ड है, बट फॉर एनीथिंग आई थिंक अगर तुमको इस पे अगर एक 8 कोर 16 थ्रेड भी CPU चलाना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाउएवर उसके ऊपर आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड। आइडियल होंगे 4 कोर 8 थ्रेड वाले AM4 प्लेटफॉर्म के CPUs चलाना या 6 कोर 12 थ्रेड्स वाले। इसके अलावा गाइस तुम देख सकते हो द डिज़ाइन जो है दैट इज़ वेरी बेसिक ब्लैक एंड वाइट फिनिश में डिज़ाइन है। एंड इसके जो और टेक्निकल फीचर्स है वी आर गोइंग टू डिस्कस आफ्टर दिस। ये सेटा पोर्ट्स यहाँ पे इनको 4 दिए गए हैं। एंड जो हम IO शील्ड की अगर बात करें, पीछे वाले पिछवाड़े की बात करें तो देखो यहाँ पे 2 USB 2.0 पोर्ट्स हैं, USB 3.1 Gen 2 पोर्ट्स यहाँ पे है, एक PS2 पोर्ट है कीबोर्ड माउस कॉम्बो वाला। एंड अगर APU लगाओगे तो उसके लिए तुम्हारे पास एक VGA, एक DVD-ID एंड एक HDMI पोर्ट है, साथ ही एक गीगाबाइट ईथरनेट। एंड ये है रियलटेक का 887 कोडेक वाला जो ऑडियो आउटपुट है, दिस इज दैट। सो अब कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इसके साथ हमको मिलता है। तो PCI 4.0 है, B550 चिपसेट है इसीलिए, एंड नॉट कंपैटिबल विथ 3400G एंड 3200G। ये चीज़ ध्यान रखना, ये B550 मदरबोर्ड्स आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट तुम्हारे पुराने जनरेशन के किसी भी CPU को। तो 3000 सीरीज़ के डेस्कटॉप एंड 4000 सीरीज़ के APUs को ये सपोर्ट करेगा। दिस इज़ नॉट फॉर 3000 सीरीज़ के APUs एंड 3400G एंड 3200G और बिलो। तो CPU कौन कौन से सपोर्ट करता है वी आर गोइंग टू डिस्कस इसके बाद, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बट आई थिंक अगर तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों को क्या खरीद रहे हो तो दिस इज जस्ट एन ऑप्शन विच यू हैव। सो 3000 सीरीज के डेस्कटॉप के लिए दिस बिकम्स अ वेरी गुड ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन। 4000 सीरीज के APUs अभी तक आए नहीं है, 5000 के फ्यूचर में आएंगे। यू कैन पुट दिस ऑन दिस मदरबोर्ड। 6 फेज का डिज़ाइन है जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया 4+2 में। एंड इसमें लिखा हुआ है अनमैच्ड ओवरक्लॉकिंग कैपेबिलिटीज, बट दिस इज आई डोंट थिंक इट इज करेक्ट। तो अनमैच्ड तो नहीं होगा, हाउएवर यू विल गेट डिसेंट थिंग्स। एंड जो चोक्स हैं वो 50 एम्पियर के पावर चोक्स हैं, तो उस हिसाब से जो एसरॉक बता रहा है कि 50 एम्पियर के पावर चोक्स है, दिस इज नॉट वेरी गुड, बट ठीक है बिकॉज प्रीमियम चोक्स बता रहा है तो इट विल प्रोवाइड यू डिसेंट क्लीन पावर सप्लाई। नॉट टू ब्रैग ऑन दिस, बट ठीक है अगर एसरॉक बता रहा है तो डेफिनेटली आई थिंक जो चोक्स वो यूज़ करेंगे दैट विल बी क्वाइट डिसेंट। PCI जो Gen 4 स्लॉट है वो एक ही है। कुछ मदरबोर्ड्स होंगे जो महंगे होंगे उसमें 2 होंगे, बट इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अगर तुमको एक ही M.2 स्लॉट लगाना है दैट टू PCI Gen 4 वाले, तो दैट हाइपर M.2 स्लॉट इज़ अवेलेबल। अगर APU लगाओगे तो 4K 60 हर्ट्स पे तुम इस पे आउटपुट ले सकते हो। एंड AMD का स्टोर MI टेक्नोलॉजी ये सपोर्ट करता है जो तुम्हारे NVMe SSD, SATA SSD एंड HDD मिला के एक कैशे टाइप का बनाता है। एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ यू कैन यूज़ दैट। उसके अलावा जो PCB है दैट इज़ अ मैट ब्लैक फिनिश में आता है, हाई डेंसिटी ग्लास फाइबर का यूज़ किया गया एज पर ASRock। एंड फुल स्पाइक प्रोटेक्शन है एंड लाइव अपडेट्स एंड ऐप स्टोर है फॉर अपडेटिंग योर थिंग्स। इसके अलावा अगर स्पेसिफिकेशंस क्या मैंने तुम लोगों को पूरा अच्छे से डिस्कस कर दिया है, तो अगेन मैं बता रहा हूँ नॉट कंपैटिबल विद 3400G और 3200G। जो इसके रैम जो सपोर्ट है डुअल चैनल ये सपोर्ट करेगा। एंड तुम देख सकते हो DDR4 4600 मेगाहर्ट्स या 473300 मेगाहर्ट्स तक ये सपोर्ट करता है। 2400 मेगाहर्ट्स भी ये सपोर्ट करेगा, तो कोई इशू नहीं है। तो अनबफर्ड मेमोरी ये सपोर्ट करेगा। APUs के लिए भी अगेन 473300 मेगाहर्ट्स तक की रैम को ये सपोर्ट करेगा। एंड 3200 इसका जो है बेस स्पीड ये सपोर्ट करता है एज जितना इसमें था सेम सिमिलरली। साथ ही जो है गोल्ड कॉन्टैक्ट डिम स्लॉट्स हैं, इसका आई डोंट नो व्हाट दैट इज़। इसके अलावा 64 GB तक ये रैम सपोर्ट करता है। सो 64 GB अगर तुम लोग लगाओगे 32 GB के 2 स्टिक्स
तो 4 GB के आसपास विंडोज़ खींच लेता है, तो 60 GB के आसपास तुमको ये मिलेगा। साथ ही जो स्लॉट्स हैं वो 2 ही हैं, तो तुम 2 लगाओगे तो डुअल चैनल में चलेगा। बहुत सिंपल सा बात है। बायोस जो है 2 से 56 MB का दिया हुआ है एंड GUI सपोर्ट करता है, प्लग एंड प्ले सपोर्ट करता है, ACPI 5.1 कंप्लायंस वेकअप इवेंट सपोर्ट करता है, जंपर फ्री सपोर्ट करता है, SM बायोस सपोर्ट करता है एंड CPU जो अपना VDDCR SoC DRAM VDDP वोल्टेज एडजस्टमेंट तुम कर सकते हो फॉर ओवरक्लॉकिंग द सिस्टम। इंटीग्रेटेड रेडॉन वेगा ग्राफिक्स को ये सपोर्ट करेगा, डायरेक्ट X12 पिक्सल शेडर 5 ये मेमोरी की तरफ है, ये सॉरी ग्राफिक्स की तरफ है, यू कैन चेक इट आउट। एंड साथ ही 7.1 चैनल ऑडियो है ALC 887 कोडेक के साथ, सर्च प्रोटेक्शन सपोर्ट करेगा। PCI जो है जो गीगाबिट लैन है दैट इज PCI 1 जनरेशन एंड 1000 मेगाबिट यानी 1 Gbps तक ये सपोर्ट करता है। रियलटेक का RTL 8111H है एंड वेकॉन लैन सपोर्ट करेगा, लाइटनिंग ESD प्रोटेक्शन सपोर्ट करता है, एनर्जी एफिशिएंट ईथरनेट सपोर्ट करता है। इसके अलावा स्लॉट्स की बात करें तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टोरेज की बात करें तो 4 SATA 6 Gbps कनेक्टर्स हैं जो कि RAID 0, 1 एंड 10 सपोर्ट करते हैं। एक हाइपर M.2 स्लॉट है जो कि तुम्हारे 64 Gbps तक एंड 32 Gbps तक की स्पीड्स को सपोर्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसर यू आर यूजिंग। इसके अलावा कनेक्टर्स की बात करें तो मैंने ऑलरेडी तुमको पहले बता दिया है वीडियो में। एंड सॉफ्टवेयर एंड UEFI तुम लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे पेज पे जाके, नथिंग मोर देन दिस। इसके अलावा गाइज अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो अगर तुमको CPU सपोर्ट लिस्ट देखना है तो दीज आर ऑल द CPUs अभी ये सपोर्ट करता है। तो देखो जो लोएस्ट CPU तुम इस पे यूज़ कर सकते हो दैट इज़ द Ryzen 3 3100। इसके ऊपर 3300X 3500 3500X 3600 3600X 3600 XT Pro 3600 3700X 3700 3800X 3800 XT। सो ये जितने भी CPUs हैं आई विल रिकमेंड कि तुम इतना सब जो है ये CPUs इस पे बिल्कुल विदाउट एनी इशू यूज़ कर सकते हो। यूज़ तो तुम ये भी कर सकते हो 3950X तक, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड दैट बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीज़न कि यार 16 कोर 32 थ्रेड इसके लिए ज़्यादा हो जाएगा, इवन 12 कोर 16 थ्रेड भी इसके लिए हो सकता है ज़्यादा हो जाए एंड यू मे फेस सम इश्यूज इन द फ्यूचर, नॉट बिकॉज कि ये केपेबल नहीं है, बिकॉज कि हो सकता है ड्यू टू सम रीज़न जो वॉटेज जब ये खींचेगा, जब पावर जब ये खींचेगा तो देयर मे बी बिकॉज ये उसके लिए बना नहीं है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। साथ ही Pro 4350G, Pro 4650G एंड Pro 4750G को ये सपोर्ट करता है जो कि Renoir बेस्ड APUs हैं। तो अगर तुम्हारे पास ये APUs हैं तो तुम इस मदरबोर्ड को यूज़ कर सकते हो। अब इसके अलावा गाइज अब इसके जब बायोस में हम जाके देखेंगे तो इसमें अगीसा जो कॉम्बो है पैच जो है दैट इज़ 1.0.8.0। सो जैसे कि AMD ने बताया था ये जो पैच है दिस इज़ फॉर द इनिशियल Ryzen 5000 सीरीज़ के CPU को सेट मतलब सपोर्ट करने के लिए, यानी कि अगर तुम्हारा ये बायोस है तो तुम जैसे ही तो अपना 5000 सीरीज़ के CPUs को इस पर लगाओगे इट इज़ गोइंग टू बूट, हाउ परफॉर्म अच्छे से नहीं करेगा। तो 1.1 पैच आने वाला है, उसके साथ ही इसका भी बायोस अपडेट होगा। उस टाइम पे इफ़ यू बाय दिस नाउ तो तुमको बायोस अपडेट करने को मिलेगा। एंड इसके अलावा गाइज जहाँ पे मेमोरी सपोर्ट्स हैं काफ़ी सारे, यू गाइज कैन गो एंड चेक इट आउट। सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे मिल जाते हैं इसमें जो तुमको ड्राइवर अपडेट करने के टाइम पे यूज़ होगा। तो एज I can see this is a very decent motherboard for 7,800 rupees. Now अगर तुम लोगों को B550 चिपसेट चाहिए तो you can go for this. ज़्यादा issues नहीं आएंगे। अगर तुम्हारा बजट बिल्ड है 3100 लगाना है you can definitely go for this, 3500 लगाना है you can go for this, 3600 लगाना है you can go for this, कोई without any doubt. And this is the only website जहाँ पे ये 7,850 rupees का मिल रहा है। बाकी सारे वेबसाइट्स पे I have checked it is around 8,800 rupees. So for this price range this definitely मेक सेंस एंड आई होप अगर तुम लोग अपने PC बिल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो तो यू आर गोइंग टू कंसिडर दिस बिकॉज दिस इज अ डिसेंट मदरबोर्ड एंड यू शुड कंसिडर दिस एटलीस्ट अगर तुम एक B550 चिपसेट पे बेस्ड बनाना चाहते हो अपने CPU को, बिकॉज 5000 सीरीज के भी अगर जब बेसिक मदरबोर्ड आएंगे यू कैन अपग्रेड इट टू देम। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई होप यू गाइज हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो एंड तुम्हारे कुछ डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा अगर तुम लोगों को और भी कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन ज्वाइन द चैनल एज अ मेंबर एंड तुम मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग योर PC बिल्ड। अदरवाइज मैं लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ हर रोज़ शाम को 8 बजे। लाइव स्ट्रीम पे आके यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एंड
अगर तुम लोगों को इसके अलावा भी यू नीड एनी हेल्प तो किसी भी वीडियो के कमेंट में डाल दो. आई ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन. तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. आई होप तुम लोगों ने अभी तक वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दिया होगा. एंड फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. स्टे ऑसम, स्टे सेफ. जय हिंद.